नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक्स में मेंडल डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो हीरो है वो मेंडल है और मेंडल के बारे में हम पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ, जितना हमारे सिलेबस के अंदर है वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मेंडल से आगे बढ़ चुके हैं और मेंडल के बाद हम बात कर रहे हैं कुछ डिजीज़ की आज के इस लेक्चर में। पहले भी एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिजीज को, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स थे उन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, मेंडल के जो लॉज थे उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में कुछ हमने डिजीज डिस्कस की थी, क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ के ऊपर, उनके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स, कैटेगरी एक के अंदर नहीं, ऐसा नहीं कि किसी एक के अंदर ही आपको 3 डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के जो क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उनके अंदर। तो उन क्रोमोसोम्स के अंदर हमने बात की थी कि वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो 3 टाइप के क्रोमोसोम्स हमने देखे थे, वायरल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स की हमने बात की थी। क्रोमोसोम्स के बाद में हमने ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स की बात की थी कि ह्यूमन के अंदर कितने टाइप के क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो किसी एक पर्सन में, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी एक एनिमल के अंदर, किसी एक ह्यूमन में जब हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स के सेट मिले थे। एक टाइप के जो क्रोमोसोम्स थे वो थे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, जिनको सोमेटिक क्रोमोसोम्स भी नाम दिया था, और दूसरे थे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। तो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स जो थे उनसे जो डिजीज हो रही थी, उनसे उनके कारण जो डिजीज हो रही थी, उनके नंबर में कोई नंबर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, कोई एब्सेंट है क्रोमोसोम या कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उसके कारण कौन सा क्या एबनॉर्मलिटीज आती है, क्या सिंड्रोम होता है, वो हमने डिस्कस किया था। और साथ में जो आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स थे उनके अंदर भी कोई नंबर डिलीट, कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, किसी का कोई पार्ट डिलीट हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो क्या चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, क्या एबनॉर्मलिटीज, क्या सिंड्रोम होता है, वो सारा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर इन दिस लेक्चर टुडे वी गोइंग टू डिस्कस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक जो है, इस टॉपिक के अंदर 2 डिजीज हमें यहाँ डिस्कस करनी है। 2 डिजीज जो हम डिस्कस करेंगे, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया डिस्कस करना और कलर ब्लाइंडनेस डिस्कस करना है। तो सिंपल सी है और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं है कि बहुत टफ आपको लगे ये। सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोफीलिया की। तो यहाँ पर जब हम हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं तो हीमोफीलिया होता क्या, आपको ये पता होना चाहिए। हीमोफीलिया के अंदर सबसे पहले सिंपल सा ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। जिसको हीमोफीलिया है उस पर्सन में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो अगर उसके, अब ब्लड की क्लॉटिंग तो हमारे भी नहीं हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है। हीमोफीलिया एक डिजीज है और हीमोफीलिया डिजीज के अंदर होता क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही। बस मैंने एक वर्ड के अंदर आपको बता दिया। देखो, कभी भी हम जब किसी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ना है कि वो डिजीज का पैथोजन कौन है, डिजीज कॉज कौन कर रहा है, उसका वेक्टर कौन है। डिजीज में पैथोजन वेक्टर तब होंगे जब वो किसी के पैथोजन के थ्रू होगी। कई बार बहुत सारी डिजीज ऐसी भी होती है जो किसी पैथोजन के थ्रू नहीं होती, जैसे ये हीमोफीलिया आपके सामने है। तो हीमोफीलिया कोई पैथोजन नहीं होता, कोई वेक्टर इसका नहीं है, तो इसमें फिर वो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कैसे हो रही, फिर भी हमें ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये होगी कैसे, क्या रीजन है, क्यों होगी और किसको हो सकती है। उसके बाद में इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है, कैसे आपको पता चलता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि डिजीज हुई है, तो सिम्टम्स देख के आपको पता चलता है कि आपको डिजीज हुई है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, कौन सा पार्ट बॉडी का इससे अफेक्ट होता है, तो ये भी हमें इसके अंदर देखना जरूरी है। जब भी आप किसी डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका पैथोजन, उसका वेक्टर, उसके सिम्टम्स, अफेक्टेड ऑर्गन, ये सारा उस पर डिस्कस करना जरूरी है। और बाद में हम उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें डिस्कस करना है हीमोफीलिया के बारे में और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो ये 2 टॉपिक हम इस लेक्चर के अंदर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हीमोफीलिया की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, हीमोफीलिया किसमें हो रहा है और क्या सिम्टम है इसका,
हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। जिस पर्सन को हीमोफीलिया है, आप देखें यहाँ पर इसके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हुई इस पर्सन के। ब्लड की क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उस सर्कुलेशन, ड्यूरिंग सर्कुलेशन कभी भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर ड्यूरिंग सर्कुलेशन बॉडी में अंदर जब सर्कुलेट कर रहा है ब्लड, उस टाइम अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई तो डेथ हो जाएगी। अगर किसी की बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है अंदर, तो उस कंडीशन में उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो यही तो होता है हार्ट अटैक में, आपके ब्लड का क्लॉट हो जाता है। अब वो क्लॉट ब्लड का हो सकता है या किसी और चीज का भी हो सकता है। तो क्लॉट अगर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर है तो हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा और उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें कहीं पर भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। बट जैसे ही हमारे वुंड होता है, हमारी सेल्स कहीं पर डैमेज होती है, कोई भी हमारे कट वगैरह कुछ भी लगता है, तो जहां से ब्लीडिंग हो रही है उस जगह पर इमीडिएटली हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव होते ही उस जगह पर ब्लड का क्लॉट कर देते हैं। आप देखते हैं जैसे ब्लड कहीं पर भी आपके वुंड हुआ तो ब्लड प्रेशर से बाहर निकलता है। प्रेशर से बाहर क्यों निकल रहा है, उसका रीजन क्या है? वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो रोक रही है उस ब्लड को बाहर आने से। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो तेज बाहर आ रहा है तो वो कंडीशन ये होगी कि वो प्रेशर से आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। वो प्रेशर से ज्यादा नहीं आ रहा है, वो प्रेशर इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वहां उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड को क्लॉट करना है, उसको कम से कम बाहर आने देना है। जैसे वाटर पाइप होता है, एक वाटर पाइप के आगे अगर आप उसको आगे से प्रेस करते हैं तो उसके माउथ को आप जब प्रेस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें से पानी प्रेशर से बाहर निकलता है। तो कर क्या रहे हैं आप उसके माउथ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो उसमें पानी प्रेशर से बाहर निकलेगा। लेकिन पानी कम बाहर निकल रहा है, वहां पर पानी बाहर कम निकल रहा है। अब अगर आप उसको नॉर्मल छोड़ देते हैं, नॉर्मल कंडीशन में पानी प्रेशर से बाहर नहीं आ रहा, धीरे बाहर आ रहा है, लेकिन पानी ज्यादा बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन ये हीमोफीलिया के अंदर होता क्या है, हीमोफीलिया के अंदर आपके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है वुंड की कंडीशन में। जब आपके वुंड हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग जब होगी तो आपके ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके अंदर ब्लड क्लॉट करने वाला फैक्टर एब्सेंट होता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग, हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग का जो टाइम है, जो क्लॉटिंग टाइम है 5 to 7 मिनट का है, कि 5 से 7 मिनट 8 मिनट के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके ब्लड में क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। कहीं पर भी आपके वुंड हुआ है तो कुछ देर में, कुछ 5 7 8 मिनट के अंदर आपकी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट इसमें नहीं होती। तो होता क्या है, ध्यान समझे, ब्लड क्लॉटिंग एक कास्केट की तरह है। कास्केट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक के बाद एक चीज चलती जाती है, उसको कास्केट कह रहे हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी ये होता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपकी बॉडी के अंदर, टोटल ब्लड के अंदर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। 12 फैक्टर्स है, उनके नाम भी यही है। वैसे नाम है उनके, डिस्कस नहीं करेंगे हम, लेकिन उनको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रोमन नंबर से उनको शो करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हर एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है। कि जब फैक्टर 1 एक्टिवेट होगा उसके बाद फैक्टर सेकंड एक्टिवेट होने के बाद फैक्टर थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, इस तरह से एक हर एक कोई जो है अपने नेक्स्ट फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है। बट कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर यहां पर बीच में एक भी फैक्टर एब्सेंट है, अगर एक भी फैक्टर एब्सेंट होगा तो उस कंडीशन में आगे वाले फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। तो सिंपल सा याद रखना आपको कि अगर कोई भी फैक्टर एब्सेंट है, अगर आगे का एक भी फैक्टर, कोई भी बीच में कहीं पर भी एक भी फैक्टर एब्सेंट है, तो आगे फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। और कोई भी फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग को आपको करना है, ब्लड को क्लॉट करना है, क्लॉट बनाना है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा, किसमें? हीमोफीलिया की कंडीशन में। अब एक आपने छोटी क्लास में अगर कभी हीमोफीलिया पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा, हीमोफीलिया मैन में होता है, मेल में होता है, फीमेल्स में नहीं होता। ये एक लिमिट तक ट्रू है, लेकिन एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है। हाइपोथेटिकली ये पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं पेपर के ऊपर, आप एक चार्ट बना के और करते हैं
तो पॉसिबल है कि हाँ एक फीमेल को भी हीमोफीलिया हो सकता है, लेकिन डेली लाइफ के अंदर रूटीन में हमें कभी भी ऐसा केस कोई देखने को नहीं मिलता कि किसी फीमेल को हीमोफीलिया हो, और मिलता है तो बहुत रेयर होगा, बिलियंस में कोई एक होगा। ऐसा जनरली जनरली क्या देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये फीमेल में नहीं हो रहा है, मेल में हो रहा है, लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको एक बार बता देता हूँ हीमोफीलिया होता क्या है, कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हम यहाँ पर बात करेंगे हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसका जीन प्रेजेंट कहाँ होता है। ध्यान से देखें, इसका जीन प्रेजेंट होता है एक्स के ऊपर, इसका जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये एक्स लिंक्ड है। तो एक्स लिंक्ड है, एक्स के ऊपर इसका होना जरूरी है, और रिसेसिव है, रिसेसिव है मतलब इसका होमोजाइगस कंडीशन में भी होना जरूरी है। तो यहां पर एक मेल है, बिल्कुल साइड से लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया में एक मेल है क्रॉस्ड विद फीमेल। मेल के अंदर 44 प्लस XY, इन फीमेल 44 प्लस XX। बट X के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है जो हीमोफीलिया कॉज करेगा, इसके कारण हीमोफीलिया होगा। तो यहां पर इनके पास में जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवा दें, सिंपल सा क्रॉस, ये X इस Y के साथ, इस X के साथ, ये X दिस वन, यहां पर ये X ये Y इस X के साथ, और यहां पर ये Y आउट इस X के साथ। तो सिंपल सा, अब आप जब इसके क्रॉस करवाया आपने, और क्रॉस करवाने के बाद में जब आप चेक करेंगे यहाँ पर आपको मिला क्या है, तो ध्यान से देखें, X X ये नॉर्मल है क्योंकि एक यहाँ से आ रहा है और दूसरा यहाँ से, तो इनके पास में ये जीन प्रेजेंट नहीं है। सेकंड, यहां पर ध्यान से देखें, जीन प्रेजेंट है, विच जीन, जीन दैट कॉज हीमोफीलिया, जीन जो हीमोफीलिया कॉज कर सकता है वो यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, इन दिस कंडीशन XY, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, नो एनी अदर जीन प्रेजेंट। और यहां पर इस कंडीशन के अंदर X के ऊपर जीन प्रेजेंट है हीमोफीलिया का, और ये Y नॉर्मल प्रेजेंट। देखो मैंने पहले ही कहा था ये X लिंक्ड है, इसका जीन X के ऊपर होता है, Y के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट नहीं होता, कभी कभी किसी में नहीं मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसका जीन Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इसका जीन हीमोफीलिया, जीन ऑफ हीमोफीलिया प्रेजेंट ओनली ऑन X क्रोमोसोम। ठीक है, हमेशा X क्रोमोसोम के साथ ही ये प्रेजेंट होगा, Y के साथ में प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये होंगे क्या, अब जब इनकी बात करते हैं हम, ये क्या होंगे, ये कैसे क्या इनको कहेंगे, तो सिंपल सा देखें, यहां पर ये XX ये एक नॉर्मल फीमेल है, ये एक नॉर्मल फीमेल है। यहां पर अब ये फीमेल है लेकिन इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, तो मैंने कहा ये रिसेसिव जीन है, मैंने भी आपको बताया था रिसेसिव जीन है। तो जब रिसेसिव जीन है तो इसका होमोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी, तभी तो शो करेगा। रिसेसिव कब शो होते हैं, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। अगर वो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होंगे तो वो शो कैसे होंगे, ध्यान सुने। जैसा आप याद करें पुराना, हमने पहले जब डिस्कस किया था मेंडल के बारे में, तो जो एक्सपेरिमेंट्स थे, कैपिटल टी ये टॉल प्लांट था, स्मॉल टी ये डॉर्फ प्लांट था, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी था वो भी टॉल प्लांट था, बट हाइब्रिड टॉल, ये हाइब्रिड टॉल प्लांट था। यहां पर स्मॉल टी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। स्मॉल टी अपना कैरेक्टर शो कब करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन होगा, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है। तो ये जो रिसेसिव जीन होते हैं, रिसेसिव जीन हमेशा अपना कैरेक्टर तभी शो करते हैं जब वो
होमोजाइगस कंडीशन में। हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव जीन अपना कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। तो आप एक ये याद रखें कि जितने भी एक्स हैं उन सब के ऊपर, जितने भी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उन सब के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो एक है चाहे वो दो है। ठीक है, चलो तो यहां पर अब ये जो फीमेल है, ये फीमेल है कैरियर फीमेल, ये कैरियर फीमेल है, ये वेक्टर है, आगे उसको ट्रांसमिट करेगी बट खुद अफेक्ट नहीं होगी, ये खुद अफेक्ट नहीं होगी। यहां पर ये कैरियर फीमेल है, तो यहां पर आपको एक कैरियर फीमेल ऑब्टेन हुई, मतलब 25% चांसेस हैं कैरियर फीमेल होने के, 25% चांसेस है नॉर्मल फीमेल चाइल्ड होने के। ये जो फीमेल थी इस कपल के अंदर, ये भी एक कैरियर है, और यहां पर ये एक नॉर्मल मेल है। ठीक है, ये नॉर्मल मेल है, तो मेल या तो नॉर्मल होंगे या फिर डिजीज्ड होंगे। ठीक है, मेल कैरियर नहीं मिलेंगे, ओनली कैरियर। अब कोई डिजीज है तो कैरियर तो होगा वैसे भी, वो आगे पहुंचा ही देगा। लेकिन मैं एक बात बस इतना सा आपको बता रहा हूं कि आप ये ध्यान रखें कि जो मेल है वो ओनली कैरियर नहीं होगा। यहां पर जैसे ये मेल है, तो ये मेल क्या है, एक नॉर्मल मेल है, जैसे एक नॉर्मल फीमेल थी उसी तरह से यहां पर एक नॉर्मल मेल है। और यहां पर ये अब दिस वन एज डिजीज्ड फीमेल, डिजीज्ड मेल, ये डिजीज्ड मेल है यहां पर। तो आपको यहां पर ऑब्टेन क्या हुआ है, यहां पर 25% डिजीज्ड मेल आपको ऑब्टेन हुए हैं और 25% कैरियर फीमेल आपको ऑब्टेन हुई है। तो कैरियर फीमेल भी मिली है, डिजीज्ड मेल भी आपको मिले हैं, नॉर्मल मेल भी मिले हैं और नॉर्मल फीमेल भी ऑब्टेन हुई। ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25% है और ये भी 25% है। तो सबके चांसेस 25% यहां पर होंगे। 25% चांसेस मतलब क्या है, ये 25% चांसेस हैं कुछ भी होने के, चारों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कपल जिसमें एक फीमेल अगर कैरियर है, ध्यान से सुने मेरी बात, अगर किसी कपल के अंदर एक फीमेल जो कैरियर है और मेल नॉर्मल है, तो उनके जो प्रोजेनी होगी, जो चाइल्ड होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो उसमें डिजीज्ड मेल होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। उसके होने के चांसेस सिर्फ 25% है। या मैं ये भी कह सकता हूं, ध्यान सुने, डिजीज्ड चाइल्ड होने के चांसेस ही 25% है, 75% तो नॉर्मल के चांसेस है, या प्योर बिल्कुल सिंपल कहे तो 50% चांस है नॉर्मल के। नॉर्मल के चांसेस कितने हैं, 50% चांसेस है नॉर्मल फीमेल और मेल को अगर आप मिला देते हैं, क्योंकि फीमेल के चांसेस, नॉर्मल फीमेल के चांसेस 25% है और नॉर्मल मेल के चांसेस भी यहाँ पर 25% है। तो नॉर्मल चाइल्ड के चांसेस कितने हो गए, 50% हो गए ना। तो 50% चांसेस है इनके अंदर नॉर्मल चाइल्ड होने के, जबकि डिजीज के चांसेस तो ओनली 25% ही है। कैरियर फीमेल होने के भी चांसेस है, लेकिन वो भी ओनली 25% है। सिर्फ 25% चांसेस है कि कोई फीमेल जो उनके है, तो वो, अब देखो अगर उनके लड़की है, उस कपल के अगर लड़की है, तो फिर तो सिंपल सी कंडीशन, या तो नॉर्मल होगी या कैरियर होगी, है ना, वो अफेक्ट होगी नहीं, वो अफेक्टेड नहीं होगी। सिंपल सी कंडीशन है कि चाइल्ड यहाँ पर फीमेल चाइल्ड जो फीमेल्स है वो कभी भी अफेक्टेड इसमें नहीं मिल रही। तो फीमेल अफेक्टेड क्यों नहीं मिल रही इसके अंदर, ऐसा क्या है कि नहीं मिल रही, और ऐसा क्या कंडीशन हो सकती है कि जब आपको फीमेल भी अफेक्टेड मिल जाए। यहाँ पर क्या ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि फीमेल भी अफेक्टेड हो। चलो देखते हैं कंडीशन और, जिसमें ये पता चलेगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि फीमेल भी अफेक्टेड हो। तो यहां पर सिंपल सा इसको रहने देते हैं, जो क्रॉस हमने किया है इसको हटा देते हैं यहां से, और दूसरा एक क्रॉस यहां पर साथ में इसके कर देते हैं। चलिए देखें, तो यहां पर अब आपके पास में क्या है, यहां पर आपके पास में एक मेल है जो डिजीज्ड है, एक डिजीज्ड मेल है एक्स वाई, और एक
कैरियर फीमेल है, एक कैरियर फीमेल है एक्स एक्स, तो यहां पर इसके साथ में जीन भी बना देते हैं, तो इसके भी एक्स के ऊपर जीन प्रेजेंट है और इसके भी एक एक्स के ऊपर जीन प्रेजेंट है। तो कैरियर फीमेल है, जब मैंने कहा एक फीमेल कैरियर है, तो कैरियर फीमेल का मतलब क्या होगा, उसके एक एक्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होगा, यही बात की थी हमने। और मैंने कहा डिजीज्ड मेल है, तो डिजीज्ड मेल का मतलब क्या, उसके भी एक एक्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये डिजीज है, इनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड इनका जब भी इनका वुंड हुआ है तो ब्लड रिलीज होता रहेगा, बॉडी से बाहर निकलता रहेगा, ब्लीडिंग चलती रहेगी तब तक जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती, या फिर इनको क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्शन नहीं लगा देते। तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसका इंजेक्शन अगर लगाते हैं तो फिर इनको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, उसका इंजेक्शन इनको लगाना पड़ेगा, इनको जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा इनके लगी है तो वुंड बड़ा है तो उसमें डेथ होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। अब देखो इनके होता क्या है, तो अब करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर आप देखें ध्यान से कि एक शादी हुई है, एक कपल है मेल और फीमेल, तो यहाँ पर जो मेल है वो डिजीज्ड है और उसकी शादी ऐसी फीमेल से हुई है जो कैरियर है। तो पहले तो ये होना बहुत रेयर है, वैसे तो किसी के सिर पर नहीं लिखा रहता कि कौन डिजीज्ड है, कौन कैरियर है और कौन नॉर्मल है ना। यहाँ पर इंडिया में कुंडलियां मिलाते हैं, जीन्स नहीं मिलाते हैं, ठीक है। तो अगर जीन्स मिलाते हैं तो शायद पता चलता कि किसी को कोई डिजीज तो जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो यहाँ पर जब हम बात करें डिजीज्ड मेल की, तो डिजीज्ड मेल की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक्स और वाई जीन, एक्स वाई क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है तो डिजीज होगा, उसको हीमोफीलिया होगा। जो कैरियर फीमेल है उसके भी एक एक्स के ऊपर जीन प्रेजेंट है, उसको हीमोफीलिया होगा। क्रॉस करवा दो इनका, करवाते हैं क्रॉस इनका, ये देखें तो इसका क्रॉस, ये एक्स इस एक्स के साथ में, ठीक है। अब मैं साथ साथ ही बना देता हूं, यहां पर एक्स एक्स, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं जीन भी बना देता हूँ, इसके साथ में जो जीन प्रेजेंट है वो जीन भी यहाँ पर आ जाएगा, मैं इस पर बना देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्रॉस विद दिस एक्स, तो यहाँ इसका क्रॉस इसके साथ में हुआ है और दोनों के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, दोनों के ऊपर जो दो एक्स यहाँ पर क्रॉस हुए हैं आपस में, दोनों के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट है। तो देख लें अब कंडीशन क्या है, एक्स एक्स, ठीक है, और दोनों के पास में ये जीन प्रेजेंट है। तो हम जो चाह रहे थे मिल गया हमें, हम यही तो चाह रहे थे। मैंने शुरू में क्या कहा था आपको, हीमोफीलिया फीमेल में उसी कंडीशन में होगा जब फीमेल के दोनों एक्स पर इसका जीन प्रेजेंट होगा। तो ये वो कंडीशन मिल गई हमें, जो कंडीशन हम सोच रहे थे कि किस कंडीशन में फीमेल को डिजीज हो सकती है, तो इस कंडीशन में उस फीमेल को डिजीज पॉसिबल है। अब आगे इसका वाई का करवा देते हैं, इसको पूरा कर ही देते हैं हम, जब हमने इसको स्टार्ट किया है तो वाई क्रॉस विद दिस एक्स, तो यहां पर जब इनका क्रॉस होगा तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया एक्स वाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अब आपके पास बचा एक और एक्स वाई, ये कब मिलेगा आपको, जब आप इसका क्रॉस करवाओगे जिस तरह से, दिस वाई इज विद दिस एक्स, तो यहां एक्स के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। तो सिंपल सी कंडीशन आपको यहां पर चार कंडीशन मिली है, 25 25 25 25% की चार कंडीशन आपको ऑब्टेन हुई है। इसमें कंडीशन में क्या देखना है आपको, सबसे पहले यहां पर ये आपके 25%, ये आपके यहां पर 25% कैरियर फीमेल है, ये कैरियर फीमेल, यहां पर ये जो आप जिसके लिए करवा रहे थे क्रॉस, सिंपल सी कंडीशन डिजीज्ड फीमेल, तो यहां पर आपको डिजीज फीमेल ऑब्टेन होगी। तो डिजीज फीमेल वैसे नहीं मिलती है,
लेकिन यहां मिल सकती है किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, अगर एक डिजीज्ड मेल और एक कैरियर फीमेल के बीच में क्रॉस होता है तो हो सकता है। लेकिन फिर भी आप देखें यार कंडीशन कितनी रेयर है, कंडीशन बहुत रेयर है। जैसे ये यहां क्या है, ये एक नॉर्मल मेल है, ये एक नॉर्मल मेल है, और यहां पर ये दिस इज अ डिजीज्ड मेल, तो ये एक डिजीज्ड मेल है। तो आप जो चाह रहे थे वो आपको मिला, लेकिन वो कितना, ओनली 25%, ओनली 25% चांसेस है यहां पर इसके चांसेस 25%, इसके चांसेस 25%, इसके भी 25% और इसके भी चांसेस यहां पर 25% है। तो कैरियर फीमेल होने के चांसेस 25%, डिजीज फीमेल होने के चांसेस 25%, नॉर्मल मेल के चांसेस 25% और डिजीज्ड मेल के चांसेस भी 25% है। तो पहले तो आगे देखो कि एक डिजीज्ड मेल वो सरवाइव करता है नहीं करता है। जो डिजीज्ड मेल है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, क्रॉस किसका करवा रहे हैं, डिजीज्ड मेल का करवा रहे हैं ना हम यहाँ क्रॉस, किसके साथ में, कैरियर फीमेल के साथ में। तो कैरियर फीमेल तो चलो सर्वाइवल होता है उसका, उसके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में तो कोई सिम्टम इसका शो होता ही नहीं, कोई कैरेक्टर्स का शो होता ही नहीं है, तो उसकी बॉडी में कुछ शो हो ही नहीं रहा है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि मैं डिजीज्ड हूं, तो उसको तो पता चलना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो डिजीज्ड मेल है, तो डिजीज्ड मेल सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि शादी की जो एज है वो 21 ईयर की है मेल के लिए। अब वो 21 साल तक वो सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, चलो सर्वाइव कर भी रहा है, फिर उसको ऐसी ही लड़की मिलेगी जो कैरियर फीमेल हो, जो कैरियर हो, ऐसा कोई जरूरी है नहीं ना। तो ये भी थोड़ा सा रहता है कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि इनका क्रॉस हो आपस में, इसलिए ऐसा मिलता ही नहीं। फिर तीसरी कंडीशन यहाँ पर, कैरियर फीमेल चलो मिल भी गई, और उसके बाद ही चांसेस कितने हैं डिजीज फीमेल होने के, ओनली 25% चांसेस है कैरियर फीमेल डिजीज फीमेल के। 75% चांसेस तो किसी और के है ना, जिसमें 25% नॉर्मल के भी चांसेस हैं, 25% कैरियर फीमेल के भी और 25% डिजीज मेल के भी चांसेस। इसीलिए ऐसी कंडीशन मिलना बहुत रेयर है, इसीलिए ऐसा नहीं मिलता, ऐसा आपको ऑब्टेन नहीं होता। तो सिंपल सा ये था आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बस इतना सा है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहता है। क्यों कहते हैं रॉयल डिजीज, उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आया होगा, जो आपके सामने सारा कुछ अभी यहाँ मैंने लिखा है ये समझ में आया होगा। इससे आप समझ सकते हो कि हीमोफीलिया किस कंडीशन में होता है और किस कंडीशन में पॉसिबल है फीमेल के अंदर, लेकिन क्यों नहीं होता ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो ये स्क्रीन हटा रहा हूं मैं, और इसके बाद ये स्क्रीन दोबारा आपको नहीं दिखेगी। तो इससे पहले जब हमने बात की थी यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की, तो ये सारा मैंने बता दिया था आपको। इसमें क्वीन विक्टोरिया, जो फॉर्मर क्वीन, यहाँ पर ये ग्रीन कर दिया है इसको, तो जो क्वीन थी पहले, क्वीन विक्टोरिया, उनकी पेडिग्री में ये था, उनकी पेडिग्री में था ये, पेडिग्री मतलब उनकी जो जनरेशन थी उसके अंदर था ये। तो कैरियर थी वो, और इंग्लैंड की जो क्वीन थी उनके बारे, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इसको रॉयल डिजीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री में था ये। बस सिंपल सा है ये, बाकी सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको। बस और कुछ है नहीं इसके अंदर नया, सारा कुछ वही है जो मैंने बताया था इसके अंदर। जो फीमेल के अंदर ये भी होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, इसलिए डेथ हो जाती है फीमेल की, तो इसलिए फीमेल का सर्वाइवल इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फीमेल जो है उनका सर्वाइवल यहाँ पर नहीं होता। ये एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है इसके अंदर, वही जो हमने किया था अभी यहाँ पर एक्स वाई एक्स एक्स, इसके ऊपर जीन आप बना सकते हैं, ये लिखा हुआ वैसे भी यहाँ पर। ये एक्स को रेड कर दिया है, तो रेड जब दिखाया है तो इसका मतलब वो फिर उस पर जीन प्रेजेंट है। तो 25% चांसेस नॉर्मल फीमेल के हैं, 25% चांसेस कैरियर फीमेल के हैं, 25% चांसेस डिजीज्ड मेल के हैं और 25% चांसेस नॉर्मल फीमेल के हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल सा यहाँ पर इसमें गिवन है और कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो ये क्वीन विक्टोरिया यहाँ आपके सामने है। तो ये था कलर हीमोफीलिया। नाउ द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी बिल्कुल हीमोफीलिया जैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है, सारी कंडीशन सब कुछ बिल्कुल वही है,
बस इसका सिम्टम चेंज है, सिम्टम्स चेंज है इसके, बाकी सब कुछ वही है और कुछ भी नहीं करना आपको। क्रॉस बिल्कुल वैसे ही करवाना है जैसे अभी करवाया था। ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन भी वही है सारी, जैसे मेल में हो रहा था या फीमेल में हो रहा था, बिल्कुल वही कंडीशन है सारी और वही कंडीशन। ये मैंने यहाँ पर फ्लावर्स दिए, अब फ्लावर्स जो दिए हैं अलग अलग कलर के, आप देखें ध्यान से, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर एक रेड फ्लावर है, ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल विजन, रेड फ्लावर के नीचे रेड लिखा हुआ है, ग्रीन फ्लावर के नीचे ग्रीन लिखा हुआ है और येलो फ्लावर के नीचे येलो लिखा हुआ है। बट कलर विजन डेफिशिएंसी कंडीशन अगर है तो यहां पर रेड फ्लावर के नीचे ये जो फ्लावर है येलो कलर का, इसके नीचे रेड है, ये भी फ्लावर ग्रीन तो नहीं है बट इसके नीचे ग्रीन लिखा हुआ है और येलो फ्लावर के नीचे येलो लिखा हुआ है। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ठीक है दोनों। यहाँ लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाले दोनों ओके हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इन दोनों के अंदर है, यहाँ पर ये रेड और ग्रीन का क्या किया है। तो सुने ध्यान से, ध्यान सुने, छोटी सी कंडीशन है इसकी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कर रखा है, क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली में कंडीशन क्या होती है, हमारे आईज के अंदर जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, हमारे आईज का स्ट्रक्चर, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, चलो मैं इस न्यू स्क्रीन पर आपको बता देता हूँ। तो जब हम हमारे आई की बात करते हैं, हमारे आई के अंदर रेटिना होता है। रेटिना के ऊपर जो रेटिना की सेल्स हैं उसमें कोन्स होते हैं, उसमें रॉड्स होते हैं। हमारे पास कोन्स और रॉड्स दोनों टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। हमारे रेटिना पर दोनों टाइप की, बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, कोन्स एंड रॉड्स। तो जो कोन्स प्रेजेंट है उसमें 3 टाइप के कोन्स होते हैं, ठीक है। तो कोन्स 3 टाइप के कौन कौन से, क्लोरोलैब, एरिथ्रोलैब, एरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब एंड साइनोलैब। अब आपको नाम से पता चल रहा है क्या है, सिंपल सा नाम से पता चल रहा है। जो एरिथ्रोलैब है, एरिथ्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर रेड कलर, एरिथ्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर रेड कलर। तो एरिथ्रो वर्ड यूज होता है हमेशा रेड कलर के लिए। ओके, चला गया, इसको फिर से लेकर आते हैं। तो यहां पर जो एरिथ्रो वर्ड है, एरिथ्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर रेड। क्लोरोलैब, क्लोरो वर्ड इज यूज्ड फॉर always, is used for green, and cyano word is used for blue। तो हमारे आईज के अंदर एलिमेंट्री जो 3 डिफरेंट कलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप के कोन्स मिलते हैं, क्लोरोलैब, एरिथ्रोलैब एंड साइनोलैब। तो यहाँ पर जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनकी आईज में ये दोनों एब्सेंट होते हैं, एरिथ्रोलैब एंड क्लोरोलैब। तो उनके आईज के अंदर क्लोरोलैब और एरिथ्रोलैब एब्सेंट होते हैं। तो अगर किसी पर्सन के आईज में क्लोरोलैब और एरिथ्रोलैब एब्सेंट है तो सिंपल सा वो लाल कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, वो कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसको आइडेंटिफाई नहीं होंगे। तो इनके अंदर रेड कलर को आइडेंटिफाई करने वाले कोन्स एब्सेंट है, कोन्स का काम ही कलर को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर रेड कलर को आइडेंटिफाई करने वाले कोन्स एब्सेंट है और दूसरा साथ में इनके ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने वाले कोन्स भी एब्सेंट है। तो ना तो इनको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ग्रीन कलर पता चलता है, ना ही इनको रेड कलर के बारे में पता चलता है। इनको नॉर्मल, देखो नॉर्मल विजन होगा इनका विजन बिल्कुल नॉर्मल होगा हमारी तरह। इनको खुद को, इन्होंने कभी देखा ही नहीं ना, इनको पता ही नहीं रेड क्या है और ग्रीन क्या है। हमें पता है रेड क्या है, ग्रीन क्या है। आपको अगर मैं कोई एक नए कलर का नाम बताता हूँ, मैंने आपको कहा रोहन कलर, मैंने आपको कोई नया कलर का नाम बताया, तो आपको कैसे पता चलेगा वो कलर होता क्या है जब तक आपने कलर देखा ही नहीं। अगर कोई कलर आपने देखा ही नहीं, आपको उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी कंडीशन है, यहाँ पर इन लोगों ने कभी रेड कलर देखा ही नहीं, इनको रेड कलर दिखता ही नहीं है, वो कुछ ग्रे टाइप का दिखता है। इन्होंने कभी ग्रीन कलर देखा ही नहीं है, वो इनको कुछ ग्रे टाइप का दिखता है। तो इनको पता ही नहीं रेड क्या होता है और ग्रीन क्या होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कलर में, इनको रेड और ग्रीन का पता नहीं चलता है।
और ये दोनों ही ब्राइट कलर्स में आते हैं, ब्राइट कलर्स है जिनको आप बहुत दूर से देख सकते हो। तो सिंपल सा आप देखें, जैसे यहाँ पर स्लाइड के अंदर रेड कलर का फ्लावर है, नॉर्मल विजन वाले के लिए वो रेड कलर का है, ग्रीन कलर का फ्लावर नॉर्मल विजन पर्सन के लिए ग्रीन कलर है, बट जो येलो कलर का वो भी येलो ठीक है, लेकिन जो कलर ब्लाइंड पर्सन है उनको ये रेड वाला फ्लावर अब रेड दिखाई नहीं देगा, वो कुछ अलग कलर का दिखाई देगा, ग्रे येलो कुछ ऐसा कलर का दिखाई देगा। और सेम कंडीशन ग्रीन फ्लावर के साथ भी होगी, या कोई भी मटेरियल जो ग्रीन कलर का है वो वैसा ही दिखाई देगा। चलें इसके अंदर आगे। यहाँ पर इन लोगों को पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था, लेकिन अब रूल्स चेंज हो गए, इनको अब मिल सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। कुछ ऐसा मैंने न्यूज में पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। तो पहले इनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था, उसका रीजन क्या था, जो हमारे सिग्नल्स पर लाइट होती है, रेड लाइट जो स्टॉप के लिए होती है, रुकने के लिए होती है, और जो चलने के लिए होती है वो है ग्रीन लाइट। तो इन लोगों को ना तो रेड दिख रहा है ना ग्रीन दिख रहा है, तो कैसे ये रुकेंगे और कैसे ये चलेंगे। तो प्रॉब्लम ये है इनके साथ में, इनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था। लेकिन ये बहुत गलत चीज है कि हमने इनके लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, हमने रेड और ग्रीन तो बना दिए और इनके लिए हमने कुछ नहीं किया, और फिर इन्हीं को हम लाइसेंस भी नहीं दे रहे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और आप देखें अब एरो के साइन आते हैं, रेड ग्रीन कलर के, और जो येलो या ऑरेंज कलर है तो उसमें आपको एरो के साइन मिलते हैं। जैसे रुकने का है तो रेड कलर का एक इस तरह का एक साइन आपको हाथ दिख जाता है, तो वो रुकने का है साइन। इस तरह से एरो के साइन आ जाते हैं, तो एरो का मतलब फिर अब आपको जाना है, वो एरो सामने की तरफ है, कहीं डाइवर्ट है, डाइवर्जन कैसा भी है, वो उसमें दिखाई दे जाता है। तो एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, आपको जो कलर ब्लाइंड पीपल है उनको भी ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं और वो इजीली ड्राइविंग कर सके, इसीलिए ऐसा इनके लिए किया है। तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या होती है इसके अंदर, सिंपल सा अगर आप देखें, ये कंडीशन बहुत सारी है, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है, इनमें से आप कुछ भी लेकर कर सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी इसमें। ये सारी कंडीशंस है अलग अलग। जैसे कंडीशन में बताता हूँ आपको कि एक किसी पर्सन को कलर ब्लाइंड कब होगा, वो कोई भी पर्सन जब हम बात कर रहे हैं तो कलर ब्लाइंड कब होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो पर्सन है, जैसे एक्स वाई, ये एक मेल है, नॉर्मल मेल है, एक नॉर्मल मेल है क्रॉस्ड विद कैरियर फीमेल, तो एक कैरियर फीमेल है एक्स एक्स, तो कैरियर फीमेल। देखो बिल्कुल कंडीशन सारी हुई है जो हीमोफीलिया की थी, सेम कंडीशन है, कोई भी चेंज नहीं है, सारी कंडीशन इसके अंदर हीमोफीलिया वाली, बिल्कुल हीमोफीलिया वाली कंडीशन है। लेकिन सिम्टम्स चेंज है। हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग तो होती है, यहाँ में ब्लड क्लॉटिंग का कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पर उसके विजन अफेक्ट होता है, उसका कलर आइडेंटिफिकेशन की एबिलिटी है वो उसके अंदर नहीं होती, और वो भी रेड और ओनली रेड एंड ग्रीन, रेड और ग्रीन कलर उसको आइडेंटिफाई नहीं होते, ये कलर उसको पता नहीं चलते, बाकी सब उसके लिए ओके है, नॉर्मल है, उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, चलो अब जब इनका क्रॉस करवाएंगे आप, तो करवा दे क्रॉस, इन दोनों के बीच में आपने क्रॉस करवाया, तो ये एक्स एक्स नॉर्मल है, ये एक्स इस एक्स के साथ में, तो यहाँ पर x और x, तो इसके ऊपर में जीन प्रेजेंट होगा, दिस y एंड दिस y विद दिस x, तो यहाँ XY नॉर्मल मेल। अब तो देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना याद हो जाना चाहिए देखते ही हो क्या रहा है कंडीशन। यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर अगेन XY बट जीन इज प्रेजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर 25% चांसेस, ओनली 25% चांसेस हैं डिजीज्ड मेल के, यहाँ डिजीज्ड मेल के चांसेस ओनली 25% है। ये मेल, ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल है, 25% चांसेस है नॉर्मल मेल के। कैरियर फीमेल 25% चांसेस है, जो कैरियर फीमेल है, और यहां पर 25% चांसेस है नॉर्मल फीमेल के। नॉर्मल फीमेल के चांसेस भी यहां पर 25% है। तो सिंपल सी कंडीशन है, इसके अंदर आपको बस ध्यान इतना सा रखना है, यहां पर किस कंडीशन में हो रहा है, सारी कंडीशंस वही है हीमोफीलिया वाले, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ ओनली 25% चांसेस हैं डिजीज्ड मेल होने के, जैसे हीमोफीलिया में था। इसमें भी एक एक्स के ऊपर, ये भी एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक तो है, लेकिन सेक्स लिंक में भी क्या एक्स लिंक्ड है, और एक्स लिंक में भी कैसे,
रिसेसिव जीन है, तो रिसेसिव जीन है तो क्या होगा, ये इसका होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तभी शो होगा, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है तो ये शो नहीं होगा, अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन Y के साथ में है तो उसमें क्या एक ही X है ना, उस पर है तब भी अपने आप को शो कर देगा। लेकिन 2 X प्रेजेंट है ना, 2 X है, पेयर में है X क्रोमोसोम, बट एक के ऊपर ही है, तो उस कंडीशन में ये कैरियर ही होगा, उस कंडीशन में डिजीज नहीं होगा। ऐसा ही कुछ हीमोफीलिया में भी हो रहा था। तो सिंपल सा आज इस लेक्चर के अंदर हमने 2 डिजीज डिस्कस की है। ये दो डिजीज हमने डिस्कस की है, सेक्स लिंक थी, एक्स लिंक थी, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इनका जीन प्रेजेंट होता है, किस तरह से कहाँ आगे जा रहे हैं और कैसे डिजीज कॉज कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखें, फीमेल इसमें डिजीज नहीं है, फीमेल कब डिजीज होगी, अगर आपको देखना है ऐसी कंडीशन के फीमेल डिजीज हो तो उस कंडीशन में वो कब मिलेगी आपको, जब एक डिजीज्ड मेल का, जो मेल है वो डिजीज्ड है, उसका क्रॉस हो रहा है, क्रॉस्ड विद कैरियर फीमेल, डिजीज्ड मेल क्रॉस्ड विद कैरियर फीमेल। तो इस कंडीशन के अंदर देखें आप, यहां पर ये देखें, तो इस कंडीशन में आपको एक डिजीज्ड फीमेल ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये फीमेल में भी होता है, देखो वहां हीमोफीलिया में इसलिए होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो उसमें उस फीमेल की डेथ हो जाती है, तो सर्वाइवल नहीं होता, इसीलिए ऐसी फीमेल आपको देखने को मिलती ही नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 10, 12, 14 की एज होती है, तो उस एज में ही डेथ हो जाती है, इसीलिए ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और फिर कंडीशन तो रेयर है ना, कि आप यहाँ पर भी देखें, कलर ब्लाइंड, एक कलर ब्लाइंड मैन है, एक मेल है कलर ब्लाइंड है, उसका क्रॉस हो रहा है, उसकी शादी ऐसी फीमेल से हो रही है जो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड तो नहीं बट उसके कैरियर है, उस कंडीशन के अंदर फिर फीमेल होगी। तो ऐसा होना बहुत रेयर, और उसमें भी 25%, ये ओनली 25% चांसेस है ऐसी फीमेल के होने के, बाकी में तो फिर दूसरे ही कुछ होंगे, करवा के देख ले आप। जैसे ये एक्स है, इस एक्स के साथ में, तो ये क्या हो गया, इनका जब क्रॉस हुआ है तो ये आपके एक कैरियर फीमेल है, इसका क्रॉस अगर होगा तो ये एक्स वाई, ये एक डिजीज्ड मेल है, और इसका क्रॉस जब इसके साथ में होगा तो एक नॉर्मल मेल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपके पास में जो चांसेस है डिजीज फीमेल के वो ओनली 25% है, ओनली 25%, इसीलिए ऐसा देखने को कभी भी नहीं मिलता। आई होप आपको अंडरस्टैंड, आप समझ में आया होगा, आपने समझा होगा सारा कुछ जो भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। 2 डिजीज एक्सप्लेन किए, इंपॉर्टेंट है और इजी है। इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।